गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संत महात्मा हमें समझाते हैं कि किस प्रकार भजन सुमिरन का अभ्यास करना चाहिए। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिस पल हम भजन सुमिरन का अभ्यास शुरू करते हैं, उसी पल से संतों के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी पल से हमारी सारी धारणाएं पीछे रह जाती हैं और अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब हम भजन सुमिरन के लिए बैठेंगे, तभी मन निश्चल होगा, तभी हम तीसरे तिल पर पहुँचेंगे, तभी हम अपने अंतर में प्रवेश करके गुरु के नूर स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे और हमें अपने अनश्वर स्वरूप की पहचान होगी और फिर हम परम पिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल होंगे। जो कुछ भी मिलेगा भजन बंदगी द्वारा ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भजन सुमिरन ही हमारा असली काम है और भजन सुमिरन ही असली ज्ञान है। जब भी हम भजन सुमिरन में बैठे होते हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं और वह है मनुष्य होने के नाते अपनी रहनी करनी और चेतना में सुधार लाना। इसलिए जब हमारा मन या समाज वाले यह कहें यूं ही चुपचाप ना बैठे रहो, उठो कुछ करो, तो हमें खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से कहना चाहिए यूं ही काम धंधों में न खोए रहो, भजन में बैठो। आम लोगों को भजन सुमिरन की असली कीमत का पता नहीं है। शांत होकर बैठने से, कुछ न कुछ करने से बसंत आती है और अपने आप हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार भजन सुमिरन करने से ही आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आत्मिक पोषक मिलता है और संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता है। अंदर शब्द से मिलाप होता है। भजन में स्थिर होकर बैठने से हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज और सहनशीलता आती है और हम परमात्मा की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। सतगुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सुमिरन करने से ही हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है, यानी हम सतगुरु की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। जब मन को भजन सुमिरन में रस लाने आने लग जाए, तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारी शांति भंग कर सके या हमारा संतुलन बिगाड़ सके। फिर जीवन की भाग दौड़, सुख दुख आदि की आंधियों से भी हम डांवाडोल नहीं होते। हम धैर्य और संतोष से शांतिपूर्वक तीसरे तिल तक टिके रहते हैं। ऐसी है भजन बंदगी की शक्ति। तो फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भजन सुमिरन से बढ़कर और कौन सा काम हो सकता है। राधा स्वामी जी।